आज की वीडियो में हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा स्नातक कर रहे हैं या फिर शिक्षा शास्त्र कर रहे हैं या फिर कोई टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ। पूरे भारत में अगर हम बात करें तो भारत का जो उच्च शिक्षा क्षेत्र है वो तीसरे नंबर पर बड़ा क्षेत्र है, यानी कि एक बड़ी व्यवस्था है। इसके बावजूद भी अगर विश्व रैंकिंग देखूं मैं विश्वविद्यालयों की, तो भारत के केवल 3 विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई और आईआईटी बेंगलुरु, इन 3 इंस्टीट्यूट्स का जो है वो सिलेक्शन हुआ है जो टॉप 20 में शामिल है। अब आप देखेंगे कि जो बेसिक चैलेंजेस हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1, एनरोलमेंट में ये कि जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा में 100 बच्चे अगर पहुंचते हैं तो उच्च शिक्षा में जाते जाते उन बच्चों की संख्या, नामांकन बहुत कम हो जाता है। लगभग 10% कहूँ, 10 to 20% कहूँ तो चले। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर यही है कि उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम होता है, और जो होता है उसमें भी सिचुएशन जो है वो समानता के आधार पर अगर कहूँ, रूरल और ग्रामीण क्षेत्र अलग अलग स्थितियों में रहते हैं। और अलग अलग स्थितियों में मतलब कि रूरल क्षेत्र में नामांकन कम और शहरी क्षेत्रों में नामांकन तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा है यहाँ पर इक्विटी, जिसमें हमने बात की कि समानता की वो बात है कि ये भी एक उच्च शिक्षा की समस्या है कि जेंडर के बेस पर असमानता, लड़कों की तुलना में लड़कियां कम है। हालांकि संख्या भी बढ़ रही है, पर फिर भी अगर तुलना करके देखें तो लड़कियां कम उच्च शिक्षा में जाती हैं। अगेन मैं रूरल अर्बन क्षेत्र की बात कर चुकी। तीसरे नंबर पर कि जो A+ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा है, यानी कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी आपको, लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं या फिर रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर A ग्रेड यूनिवर्सिटीज़ की अनुपलब्धता मानी जाती है या फिर पाई जाती है। तीसरे नंबर पर है क्वालिटी, कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और उच्च शिक्षा में मुद्दा ये क्यों? क्योंकि जो हमारी उच्च शिक्षा है वो रोट लर्निंग पर बेस करती है, यानी कि उच्च शिक्षा में जाने के बाद शोध वाला जो क्षेत्र है, जब बच्चे खुद से सीख रहे हैं खोज करके, वो पैटर्न कम हो जाता है और वहाँ पर याद करके पेपर में लिख देना वही एक पैटर्न रहता है कि बस याद करना और पेपर में लिखना और पास हो जाएंगे। नंबर 2, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के पास रोजगार का एक सुनिश्चित अवसर होगा ऐसा भारत में नहीं है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों में या युवाओं में उच्च शिक्षा के प्रति क्रेज थोड़ा सा कम पाया जाता है। और तीसरा जो मुद्दा है गुणवत्ता के स्तर पर देखें तो स्किल डेवलपमेंट का, यानी कि भारत की जो उच्च शिक्षा है उसमें बालकों के कौशल विकास पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। अगेन पहले पॉइंट पर ही आ जाऊंगी कि जब रोट लर्निंग करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। चौथा जो पॉइंट इसमें आएगा दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चाहे हम फर्नीचर की बात करें, चाहे हम शिक्षण सामग्रियों की बात करें या बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप्स की बात करें, हर जगह पर लैक ऑफ बजट है, यानी कि पैसा नहीं है, जिसकी वजह से उच्च शिक्षा में छात्रों की रुचि कम होती है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा एजुकेशन माफिया, कि यूनिवर्सिटीज़ में या उच्च शिक्षण के जो वो संस्थान है हमारे, उनमें एजुकेशन माफिया इतनी हावी है कि यूनिवर्सिटीज़ में बैकडोर एंट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर पाई जाती है। पांचवा जो मुद्दा है वो है फैकल्टी का। अब इस फैकल्टी में क्या है कि जो प्यूपिल टीचर रेशो है, छात्र अध्यापक अनुपात है, वो भारत में अगर RTE एक्ट 2009 के अनुसार मैं देखूं तो 30 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेशो है। अगर आप किसी अदर जैसे पड़ोसी राष्ट्र के बारे में देखें तुलना करके, तो चीन में ये रेशो 19.5 है, ब्राज़ील में भी 19.1 है। इसका मतलब भारत में इस रेशो पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड औसत रेशो बता रही हूँ। अगर आप शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवहारिक स्थिति देखेंगे तो आपको 50:1 भी मिलेगा, यानी कि 50 और 60 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक मिलेगा। दूसरा इसमें अनक्वालिफाइड टीचर्स, विशेष तौर पर जो निजी शिक्षण संस्थान है वो जो इस कम पैसों में ऐसे अध्यापकों को
पढ़ाने के लिए या शिक्षण प्रदान करने के लिए रख लेते हैं जिन्होंने अभी तक वो शिक्षा की डिग्री प्राप्त नहीं की है जो उस पद के लिए ज़रूरी है। और तीसरा है शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी, कि जो योग्य अध्यापक या योग्य में मतलब कि प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक हैं जहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों में, उनकी बहुत ज़्यादा कमी भी पाई जाती है। और उस कमी के आधार पर ही हम ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पर विद्यार्थी अध्यापक अनुपात जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो मुद्दा आता है दैट इज़ आउटडेटेड करिकुलम। हमारा जो पाठ्यक्रम है उच्च शिक्षा क्षेत्र में वो अभी भी याद करके पेपर में लिखने पर आधारित है, जबकि होना ये चाहिए आज की परिस्थिति में कि जो हमारा करिकुलम है वो बालकों को रोजगार देने में, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो। तो इस विषय में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। नंबर 7 है एक्रीडिटेशन, यानी कि गुणवत्ता के निर्धारण की जब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर नाक एक संस्था है, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, जो उच्च शिक्षण संस्थानों को एक्रीडिट करता है कि ये ए ग्रेड की हैं, ये बी ग्रेड की हैं, ये सी ग्रेड की हैं। तो यहाँ का जो डाटा है वो भी थोड़ा गड़बड़ सा ही है हमारे यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 100 विश्वविद्यालय हैं तो उनमें से केवल 25% विश्वविद्यालय नाक के द्वारा एक्रीडिटेशन प्राप्त हैं। इनमें से भी इस 25% में से भी केवल 30% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको ए ग्रेड मिला हुआ है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि बाकी कॉलेजेस की अगर संख्या की बात करूं तो वहाँ पर 40% कॉलेज ऐसे हैं जिनको ए सर्टिफिकेट प्राप्त है। तो इसका मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेस हैं, वो नाक के एक्रीडिटेशन की सीमाओं से बाहर हैं। 8वां मुद्दा है इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कहूँगी मैं इसको, दैट इज़ रेगुलेटरी इश्यूज, ओवर सेंट्रलाइजेशन, यानी कि उच्च शिक्षा जो क्षेत्र है हमारा उसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। यानी कि एक संस्था है वो सभी चीज़ों का करिकुलम भी देख रही है, वो टीचर ट्रेनिंग्स भी करवा रही है। तो इसकी वजह से क्या है, गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है और कुछ जो पावर्स हैं वो एक ही हाथ में होने से आप उसको बार बार अपडेट नहीं कर पाते चीज़ों को। दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से क्या है कि पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, युवाओं के जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके पास भी और जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनके पास भी, कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान छूट रहा है, नहीं जा पाता। फिर है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होती है तो सेंट्रलाइजेशन होने के बावजूद अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, लोग एक दूसरे पर अपने दायित्वों को डालते रहते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं है। और सबसे बड़ी बात प्रोफेशनलिज्म का अभाव है। लोग प्रोफेशन को, शिक्षा प्राप्त करने को और शिक्षण करने को, दोनों को ही टेक फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं कि हो जाएगा, बच्चे तो पढ़ लेंगे। तो ये अपने आप में 8 मुद्दे हैं जो आज के समय में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, जिन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके साथ इसके जो तत्कालीन समाधान भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं उन पर बात करूँगी। थैंक यू।